अभी आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले जज की वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी जज अरशद मलिक के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली है। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है। अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की है। रिपोर्ट में कहा गया कि अरशद मलिक ने सबूत नहीं दिया, जिससे जाहिर होता है कि खौफजदा किया गया था, जबकि अरशद मलिक साबित नहीं कर सके कि मर्जी के खिलाफ मुतनाज़ा काम किया है। नासिर बट, नासिर जंजुआ, मेहर नासिर की अरशद मलिक तक रसाई हमेशा से थी। रिपोर्ट में कहा गया कि नैब रेफरेंसेस का फैसला करने के बाद मुलजिम जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मिला भी है, जबकि जज अरशद मलिक ने फैसले के बाद दौरान उमरा हुसैन नवाज से मुलाकात की है, जबकि ये भी बताया गया है कि अरशद मलिक से दौरान उमरा नासिर बट ने राबता किया है। हुसैन नवाज से मुलाकात भी हुई है। रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया कि अरशद मलिक की मदीना में हुसैन नवाज से भी मुलाकात को अचानक करार नहीं दिया जा सकता। अरशद मलिक की हुसैन नवाज से मुलाकात तयशुदा थी, जबकि मुलजिम ऑफिसर ने फैसले पर तैयार की गई अपील का जायजा भी खुद लिया। अरशद मलिक ने तस्लीम किया कि वीडियो बनाने वाले मोहम्मद तारिक ने जान पहचान हुई। रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ कहा गया जान लेते हैं हमारे कशफ से। जी मेरे कशफ बताएगा। जी, ये एक इंतहाई अहम रिपोर्ट है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने तैयार की है और ये 13 सफ़हात पे इंक्वायरी रिपोर्ट मुश्तमिल है। इसी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासम खान की सरबराही में अदालत आलिया की 7 रुकनी इंतजामी कमेटी ने जज अरशद मलिक को बरतरफ किया था और उसकी मंजूरी दी थी। इंतहाई अहम थी और ये रिपोर्ट जो है इससे पहले जब जज ने सजा सुनाई थी साबिक वज़ीर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, तो उसके बाद मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून के दीगर अहदेदारों को लेके इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो वीडियो वायरल हुई थी उस हवाले से, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और इसके बाद जज अरशद मलिक को लाहौर हाई कोर्ट उसको उसकी खिदमत महकमा कानून के सपुर्द की गई और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट भेजा गया और उसके बाद ये OSD था, जिसके बाद इसकी इंक्वायरी का जो जिम्मेदारी थी वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम को सौंपी गई और उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट अब मंजर आम पे आई है, जिसके मुताबिक जो जज अरशद मलिक है इसका कंडक्ट जो है वो जज के मनसब के बिल्कुल खिलाफ था और इसकी जितनी भी मुलाकातें थी इसकी मर्जी से हुई थी। मजीद इसमें यह भी कहा गया है कि जो अरशद मलिक है उसने मुलजमान से भी मुलाकातें की और किसी जगह पे भी इस बात का ये साबित नहीं कर सका कि ये मुलाकातें उसको जबरदस्ती या दबाव में ला के की गई हैं। इस तरह इसने सऊदी अरब में भी मुलाकातें की हैं और वहाँ पे भी ये जाके मिलता रहा है। और मजीद ये भी कहा गया कि जो इसने अपने दिफा में प्रेस रिलीज जारी की है वो भी जज के मनसब में नहीं था कि उसका डायरेक्टर कि वो इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करता। इसको दिफा का भी पूरा मौका दिया गया, लेकिन ये कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका, ये इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया। जितनी भी इंक्वायरी रिपोर्ट्स है इसको लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं जस्टिस सरदार अहमद नईम, उन्होंने ये मुकम्मल जब की तो उसको उन्होंने रेफर किया था लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को, जिसके बाद अरशद मलिक को बरतरफ किया गया है। जी ठीक है, मलिक अशरफ ये भी बताएगा क्या अरशद मलिक को दोबारा से कोई मौका मिल सकता है अपनी तमाम तर सबूत पेश करने का या मौके इख्तियार करने का? देखें, एक बहुत बड़ा इस पे जो इल्ज़ाम लगा था कि इसने जो वीडियो वायरल हुई थी जो मरियम नवाज ने इसके हवाले से कहा था, तो इसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और इसके बाद इसको लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सरदार अहमद नईम थे, जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान थे, तो उन्होंने उनकी सरबराही में इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ था और इसके बाद इनको इंक्वायरी के लिए जस्टिस सरदार अहमद नईम को मुकर्रर किया गया था और इसको OSD बनाया गया था। तमाम प्रोसेस मुकम्मल किया गया है इंक्वायरी का, इसको पूरा मौका दिया गया है कि अपनी बेगुनाही के हवाले से जो कहना चाहता है वो कर ले, लेकिन ये इंक्वायरी कमेटी में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाया। अब अगला प्रोसेस जो होगा वो ये होगा कि जुडिशल इंक्वायरी चूँकि इसकी ये इसका कंप्लीट हो चुकी है, इंक्वायरी इसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो एक जुडिशल कमीशन होता है यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल होगा जो 3 जजों पे मुश्तमिल होगा। ये अपनी अपील वहाँ पे दायर कर पाएगा और जो जुडिशल ट्रिब्यूनल होगा लाहौर हाई कोर्ट का, तो उसके सामने इसकी अपील जाएगी और अपील का फैसला 3 रुकनी बेंच करेगा कि इसको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। अगर 3 रुकनी बेंच का जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल है जुडिशल ट्रिब्यूनल जो होगा, अगर इसकी अपील वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती तो इसके बाद ये अपना मजीद जो है सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा
और वहाँ पे अपना मौक़िफ़ पेश कर सकेगा। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को एक बार फिर से बताएंगे, अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की। अरशद मलिक ने सबूत नहीं दिया, जिससे जाहिर होता है कि खौफजदा किया गया था, जबकि अरशद मलिक साबित नहीं कर सके कि मर्जी के खिलाफ मुतनाज़ा काम किया गया है। नासिर बट, नासिर जंजुआ, महर नासिर की अरशद मलिक तक रसाई हमेशा से थी, जबकि नैब रेफरेंसेस का फैसला करने के बाद मुलजिम जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मिला है। जज अरशद मलिक ने फैसले के बाद दौरान उम्रा हुसैन नवाज से मुलाकात भी की है। अरशद मलिक से दौरान उम्रा नासिर बट ने राबता किया, हुसैन नवाज से मुलाकात की। अरशद मलिक की मदीना में हुसैन नवाज से मुलाकात को अचानक करार नहीं दिया जा सकता। अरशद मलिक की हुसैन नवाज से मुलाकात तयशुदा थी, जबकि मुलजिम ऑफिसर ने फैसले पर तैयार की गई अपील का जायजा भी खुद लिया है। अरशद मलिक ने तस्लीम किया कि वीडियो बनाने वाले मोहम्मद तारिक ने जान पहचान थी, जबकि अरशद मलिक ने धमकियों से मुतालिक कभी भी अफसरान को आगाही नहीं किया। अरशद मलिक ने दबाव के तहत मुलाकात के दिफा में सबूत नहीं दिया है। अरशद मलिक की नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, नासिर बट से मुलाकातों को इत्तेफाकी करार नहीं दिया जा सकता। रिपोर्ट में कहा गया कि जज अरशद मलिक की मुलाकातें करना दफ़ा 30, 7 और 31 की खिलाफ वर्जी है। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि मुलजिम जुडिशल ऑफिसर का एक तरफ कहना कि उसे ब्लैकमेल किया गया है, ये भी इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आया है। मलिक अशरफ बताएगा एक बार फिर से इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ है। बैंक की ऑनलाइन मलिक अशरफ से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त नाज़रीन आपको हम बता रहे हैं कि मुलजिम जुडिशल ऑफिसर का एक तरफ कहना है कि उसे ब्लैकमेल किया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले का आखिरी पैरा मुलजिम के मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। रिपोर्ट में कहा गया कि जज अरशद मलिक ने दस्तावेज़ात में गैर मुसद्दिका फ़ोटोकॉपियाँ पेश की हैं, जबकि मुलजिम जज अरशद मलिक के खिलाफ मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है, मगर तरदीद नहीं की गई है। रिपोर्ट में यह हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, जिसकी बिना पर यह फ़ैसला सुनाया गया था। और आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से अरशद मलिक ने सबूत नहीं दिया है, जिससे जाहिर होता है कि उन्हें खौफजदा किया गया था, ये भी बताया जा रहा है। जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने वाले जज की वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी जज अरशद मलिक के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली है। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है। अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की है, जबकि रिपोर्ट में कहा गया कि अरशद मलिक ने सबूत नहीं दिया, जिससे जाहिर होता है कि खौफजदा किया गया है। अरशद मलिक साबित नहीं कर सके कि मर्जी के खिलाफ मुतनाज़ा काम किया है, जबकि नासिर बट, नासिर जंजुआ, महर नासिर और अरशद मलिक तक रसाई हमेशा से थी। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। सर रिपोर्ट सामने आ गई है, इंक्वायरी रिपोर्ट में काफ़ी हक़ाइक़ सामने आए, जिसकी बिना पर फैसला सुनाया गया था। आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि मेरे लिए इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई एक चीज भी नई नहीं है, इसलिए कि ये वही है जो प्रेशर के तहत अरशद मलिक साहब से एक लेटर लिखवाया गया था सुप्रीम कोर्ट को। अगर आप उसको पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि वो ये सारे का सारा उसका रेप्लिका है। जो कुछ उसमें कहा गया था, जो कि बाद में अरशद मलिक साहब ने कहा कि मुझसे प्रेशर के अंदर वो रिपोर्ट लिखवाई गई थी। तो हैरान कुन बात तो इसमें कोई नहीं है, मगर इस पर जरूर हैरत है कि वही सब कुछ जो उस वक्त जब वो अभी जज थे, फारिग नहीं हुए थे उनके खिलाफ, उन्होंने जो प्रेशर के तहत एक लेटर लिखा था उसी को डुप्लीकेट कर दिया है इस इंक्वायरी रिपोर्ट में। अब अरशद मलिक साहब क्या कह रहे हैं फरागत होने के बाद, जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, उसको भी तो सुनना चाहिए ना। वो भी बहुत बड़ी चार्जशीट है, उसको जब तक आप जायजा नहीं लेंगे तो आपको सही सूरत हाल का पता ही नहीं चल सकता। ये तो वन साइडेड वर्जन है जो उस वक्त लिया गया था जब वो अभी जज थे और उन पर बेपनाह प्रेशर था। कहाँ से था प्रेशर, ये भी सारी दुनिया को पता है। तो मेरे ख्याल से ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है, इसने कोई नया इंकशाफ नहीं किया है। वही सारी एलिगेशन जो उस वक्त उस खत में, जिसे बाद में डिसोन भी किया था शायद अरशद मलिक साहब ने, उसमें जो कुछ तहरीर था ये उसी का रेप्लिका है, उसी का डुप्लीकेट है। तो देखना होगा कि अब इस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर जज अरशद मलिक साहब किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सर ये भी कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की थी। इससे क्या मतलब है इस बात का? ये एक अनहोनी सी बात उन्होंने कर दी है, जिसका पहले कहीं तज़किरा नहीं है। जब से ये कतिया शुरू हुआ है, उसमें से कि एक जज जो है वो यानी मुजरिमों के गैंग का हिस्सा था, ये तो बिल्कुल अनहोनी बातें हैं। इसको पता नहीं कैसे वो सब्सटेंशिएट करेंगे, अदालत में कैसे साबित करेंगे कि एक जज जो एक ऑनरेबल जज था कोर्ट का, वो साथ ही साथ एक मुजरिमों के गैंग का हिस्सा भी था और उसमें शमूलियत कर ली थी। इसको
इसको सब्सटेंशिएट करना कोर्ट में बहुत मुश्किल होगा। तो ये तो बड़ा ही वाइल्ड चार्ज है मेरे नजदीक। सर ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान नहीं लग जाएगा? बिल्कुल लग गया है, बिल्कुल लग गया है। देखिए, इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए जिन्होंने इंक्वायरी की है उन्हें कोई ना कोई सबूत तो साथ रखना चाहिए था ना, ताकि लोगों को पढ़ के समझ आ सके, लोग इस पर एतबार कर सके कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो है ये बिल्कुल गैर जानिबदाराना है, अंडर प्रेशर नहीं है। जिस तरह से उसको आपने मुजरिमों के गैंग का हिस्सा बना दिया है, तो क्या कर रही थी उस सुपीरियर जुडिशरी, क्या कर रही थी एफआईए, और वो जिन्हें पता नहीं चला कि एक जज जो है वो एक मुजरमाना गैंग का हिस्सा है। ये मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जब तक जज साहब की तरफ से रिएक्शन नहीं आएगा उस वक्त तक इस पर एतबार करना, इसको मान लेना, तस्लीम करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी है। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि आपको बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अरशद मलिक की हुसैन नवाज से मुलाकात तयशुदा थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुलजिम ऑफिसर ने फैसले पर तैयार की गई अपील का जायजा भी खुद ही लिया है। अरशद मलिक ने तस्लीम किया कि वीडियो बनाने वाले मोहम्मद तारिक ने जान पहचान हुई। अरशद मलिक ने धमकियों से मुतालिक कभी भी अफसरान को आगाह नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अरशद मलिक ने दबाव के तहत मुलाकात के दिफा में सबूत ही नहीं दिए हैं, जबकि अरशद मलिक की नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, नासिर बट से मुलाकातों को इत्तेफाकी करार नहीं दिया जा सकता। जज अरशद मलिक की मुलाकातें करना दफा 30, 7 और 31 की खिलाफ वर्जी है। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि मुलजिम जुडिशल ऑफिसर का एक तरफ कहना है कि उसे ब्लैकमेल किया गया है, जबकि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले का आखिरी पैरा मुलजिम के मौकिफ की नफी कर रहा है। जज अरशद मलिक ने दस्तावेजात में गैर मुसद्दिका फोटोकॉपियां पेश की हैं, जबकि मुलजिम जज अरशद मलिक के खिलाफ मिसकंडक्ट का इल्जाम है, मगर अब तक तरदीद नहीं की गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, रिपोर्ट सामने लाई गई है, जबकि इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है यह भी आपको हम बता रहे हैं कि अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रजाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की। यह एक सवालिया निशान अब लग गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जस्टिस सरदार अहमद नईम ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल यह इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह कहा गया है कि अरशद मलिक ने सबूत नहीं दिया, जिससे जाहिर होता है कि खौफजदा है, जबकि अरशद मलिक साबित नहीं कर सके कि मर्जी के खिलाफ मुतनाज़ा काम किया है। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नासिर बट, नासिर जंजुआ, महर नासिर की अरशद मलिक तक रसाई हमेशा से थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नैब रेफरेंसेस का फैसला करने के बाद मुलजिम जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मिला है। जज अरशद मलिक ने फैसले के बाद दौरान उम्रा हुसैन नवाज से मुलाकात भी की है। अरशद मलिक से दौरान उम्रा नासिर बट ने राबता भी किया है। हुसैन नवाज से मुलाकात की भी गई है, जबकि अरशद मलिक की मदीना में हुसैन नवाज से मुलाकात को अचानक करार नहीं दिया जा सकता। रिपोर्ट में यह सब कुछ सामने आ चुका है, जबकि इस हवाले से आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज की वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी जज अरशद मलिक के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी सिटी 42 ने हासिल की है, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है। अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रजाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की है। रिपोर्ट में यह कहा गया अरशद मलिक ने सबूत नहीं दिया, जिससे जाहिर होता है कि खौफजदा किया गया था। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि अरशद मलिक साबित नहीं कर सके कि मर्जी के खिलाफ मुतनाज़ा काम किया या नहीं किया। नासिर बट, नासिर जंजुआ, महर नासिर की अरशद मलिक तक रसाई हमेशा से थी। रिपोर्ट में कहा गया नैब रेफरेंसेस का फैसला करने के बाद मुलजिम जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मिले हैं, जबकि जज अरशद मलिक ने फैसले के बाद दौरान उम्रा हुसैन नवाज से भी मुलाकात की है। अरशद मलिक से दौरान उम्रा नासिर बट ने राबता किया, हुसैन नवाज से मुलाकात की। अरशद मलिक की मदीना में हुसैन नवाज से मुलाकात को अचानक करार नहीं दिया जा सकता, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है। जबकि नवाज शरीफ से मुलाकात भी की गई। जज अरशद मलिक ने फैसले के बाद दौरान उम्रा हुसैन नवाज से भी मुलाकात की है, और मुलाकात के हवाले से आपको बता रहे हैं कि अरशद मलिक साबित नहीं कर सके कि मर्जी के खिलाफ मुतनाज़ा काम किया। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया नासिर बट, नासिर जंजुआ, महर नासिर की अरशद मलिक तक रसाई हमेशा से थी, जबकि नैब रेफरेंसेस का फैसला करने के बाद मुलजिम जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मिला भी है, यह भी बताया जा रहा है। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है। अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रजाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की। रिपोर्ट में यह कहा गया है अरशद मलिक ने सबूत नहीं दिया, जिससे जाहिर होता है कि खौफजदा किया गया था, जबकि अरशद मलिक साबित नहीं कर सके कि मर्जी के खिलाफ मुतनाज़ा काम किया है। नासिर बट, नासिर जंजुआ, महर नासिर की अरशद मलिक तक रसाई हमेशा से थी। नैब रेफरेंसेस का फैसला करने के बाद मुलजिम जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मिला है। जज अरशद मलिक ने फैसले के बाद दौरान उम्रा हुसैन नवाज से भी मुलाकात की है। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है, बड़ी रिपोर्ट है जिसमें बहुत से हकाइक सामने आए हैं।
जस्टिस सरदार अहमद नईम ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है, जबकि एक सबसे बड़ा सवाल निशान जिस बात पर लगता है वो ये है कि अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की। रिपोर्ट में बताया गया कि अरशद मलिक ने सबूत नहीं दिया, जिससे जाहिर होता है कि खौफजदा किया गया था। अरशद मलिक साबित नहीं कर सके कि मर्जी के खिलाफ मुतनाज़ा काम किया गया है। नासिर भट्ट, नासिर जंजुआ, महर नासिर की अरशद मलिक तक रसाई हमेशा से थी। रिपोर्ट में बताया गया कि नैब रेफरेंसेस का फैसला करने के बाद मुलजिम जाती उमरा में नवाज शरीफ से मिला। जज अरशद मलिक ने फैसले के बाद दौरान उमरा हुसैन नवाज से भी मुलाकात की है और इन मुलाकातों को कोई इंसिडेंट नहीं कहा जा सकता, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इस हवाले से रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अरशद मलिक ने सबूत नहीं दिया, जिससे जाहिर होता है कि खौफजदा किया गया है। अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की है, रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है। जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज की वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी है। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है। अरशद मलिक ने जराइम पेशा गिरोह में रज़ाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि अरशद मलिक ने सबूत नहीं दिया, जिससे जाहिर होता है कि उन्हें खौफजदा किया गया था। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अरशद मलिक साबित नहीं कर सके कि मर्जी के खिलाफ मुतनाज़ा काम किया।